अरे ओ करम जली, कितनी देर लगाती है पानी लाने में। अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, वो सब कौन करेगा। अभी करती हूँ माँ, अभी करती हूँ। खबरदार मुझे माँ कहा दो। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही खा गई, और अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है। अरे सोनू बेटा, तुम आप जल्दी उठ गए। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है, और अब तक इस चुड़ैल ने खाना भी नहीं बनाया। अब मेरा मुंह ही देखती रहोगी कि फिर जल्दी से खाना पकाओगी। अभी बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। माँ, आज तो मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। हाँ सोनू बेटा, आज हम खाने में मछली ही पकाएंगे। ओए तुम सुनती हो? जाओ और नदी के पास जाकर मछलियाँ पकड़ कर ले आओ। मैं जाती हूँ। आज तो एक भी मछली नहीं मिल रही। क्या करूँ माँ? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं इतनी बुरी हूँ? बोलो। वो मेरी अंगूठी, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। ये कैसी सुरंग है? अरे वाह, ये कैसी जगह है? ये तो सच में कितनी खूबसूरत है। बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, आग लग गई है। कोई बचाओ, मेरे बच्चे मर जाएंगे। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे वो आग में फंस गए हैं। कोई उन्हें बचाओ। बेटी, क्या तुम इन्हें बचा सकती हो? मेरी मदद करो। घबराओ मत चिड़िया, मैं अभी इन्हें बचाती हूँ। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी बेटा। हाँ चिड़िया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टूनी है। और अगर अब तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो इस रास्ते से जाना। अरे ये क्या? इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? ओहो, तो तुम यहाँ हो। वो मेरी अंगूठी मेरे माँ की आखिरी निशानी है। मुझे वो वापस अभी दे दो। तुम हमें हर रोज पानी से पकड़कर मारती हो। तुम बहुत ही बुरी हो। मैं तुम्हें वो अंगूठी वापस नहीं दूंगी। वो मेरी मजबूरी है। मुझे ऐसा मेरी माँ कहती है। मेरी सौतेली माँ के कहने पर मैं ये सब करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी अंगूठी वापस जरूर दूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। वो अपनी काली शक्तियों से इस नदी के पानी को सुखा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये पूरी नदी सूख जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तुम्हें किसी तरह चुड़ैल को रोककर उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अगर मैंने उस चुड़ैल को रोक दिया तो तुम मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दोगी। जरूर, मैं वादा करती हूँ तुमसे। हा हा हा। एक बार इस नदी का पूरा पानी सूख जाए तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगी। फिर मुझे मछलियाँ पकड़नी नहीं पड़ेंगी। तुम यहाँ से चली जाओ। ये चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है। इसने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया है। वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। जाओ जाओ, चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ये लो तोते, मैंने पिंजरे का ताला खोल दिया। तुम यहाँ से आजाद हो जाओ। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना। मुझे डर लगता है। वो चुड़ैल मुझे फिर से पकड़ लेगी। मैं यही रहूंगा। फिर तो मुझे ही तुम्हें इस चुड़ैल से बचाना होगा।
कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? तुम्हें अब काले जादू को रोक देना चाहिए। उसकी वजह से नदी का पानी सूख रहा है और सारी मछलियां मर रही है। ऐसा मत करो। अच्छा है, अब मैं उन सारी मछलियों को खा जाऊंगी। मछलियां पकड़ पकड़ कर मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैं इस नदी को सुखा रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मत करो। हाँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मैं तुम्हें भी मछली बनाकर खा जाऊंगी। हा हा हा। अब मैं बाजार में जाकर कुछ मिर्च मसाले ले आती हूँ, फिर तुम्हें अच्छी तरह फ्राई करके खाऊंगी। सुनो तोते, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर आज भी तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो हम कभी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तुम बहुत ही दिलेर और अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये लो, इस जादुई छड़ी को अपने पास रखो। इससे तुम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा पाओगे। हाँ, तुम्हें पहले जैसा किसने बनाया? वो तो ये तोते बाय बताएंगे। लोगों को पकड़कर कैद करती थी ना, अब हम तुम्हें मजा चखाएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तो सिर्फ वो मछलियाँ खानी थी। मछलियाँ तो तुम्हें जरूरत के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन तुमने लालची होकर उन सभी को खाना चाहती हो। लालच और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। तुम अपने लालच और फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। तुम सही हो, मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें लेनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने काले जादू को रोक दूंगी और आज से किसी भी मछली की जान नहीं लूंगी। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची हो। हम सबको तुमने बचा लिया, उस चिड़िया के घोंसले को भी और तोते बाई को भी। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं सब कुछ जानती हूँ, बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ेगी। वाह, इतना सारा सोना! तुम इसकी हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा दिन इस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। और हाँ, ये लो तुम्हारी माँ की अंगूठी। शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, इतना सारा सोना? ये तुम कहाँ से लेकर आ रही हो? अरे वाह, फिर हम दोनों भी जाकर ढेर सारा सोना लेकर वापस आते हैं। तब तक तुम खाना बनाकर तैयार रखना। ये तो सच में अनोखी जगह है। अब तो यहाँ से ढेर सारा सोना लेकर ही जाएंगे। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ, मेरे घोंसले को बचाओ। अरे ओ चिड़िया, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा घोंसला बचाने के लिए हम अपनी जान क्यों जोखिम में डालें? नहीं तो क्या हमें भी कुछ हो जाएगा। जल्दी चलो माँ, हम तो यहाँ सोना लेने आए हैं ना। ये तो वही मछली लगती है। चलो जल्दी से उसके पास सोना मांग लेते हैं। अरे मछली, क्या तुमने ही हमारी बेटी को सोना दिया था? हाँ, मैंने ही दिया था। क्या तुम उसकी माँ हो? हाँ, मैं ही उसकी माँ हूँ। अब जल्दी से हमें भी वो सोना दे दो। हाँ, अभी देती हूँ, रुको। अरे ये क्या हो गया?
हम मेंढक कैसे बन गए? वो इसलिए कि तुम दोनों ने उस बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। ये उसी की सजा तुम्हें दे रही हो। तुम दोनों ही बड़े लालची, आलसी और कामचोर हो। हमें माफ़ कर दो। अब हम उससे कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे और हमें सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें फिर से पहले जैसा कर दो। अपनी गलतियों को हम सुधार लेंगे। अब जाओ यहाँ से और साथ में मिलजुल कर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हमें माफ़ कर दो बेटी, हमने तुम्हें बहुत बड़ा दुख दिया है। हम अपने लिए शर्मिंदा है। हमें माफ़ कर दो। मेरी माँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, ना हमने किसी से बुरा बर्ताव करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ का लालच करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नई और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए धन्यवाद।